देखो मैंने तो आपने तो 2 वीडियो बनाया ना, उसमें सब तीर्थ यात्रा के बारे में कहा। होता क्या है ना कि तीर्थ यात्रा या कहीं जाने में आदमी को एक साथी की ज़रूरत होती है। तो मेरी पत्नी मेरी साथ देती थी, कहीं भूली भी नहीं, मेरे साथ सकुशल लौट भी आई, बहुत जगह घूमी और मैं डरता रहा। अब जो बताया ना उसके बाद मैं तुमको उत्तरांचल का तीर्थ यात्रा बताता हूँ। वहाँ 4 धाम वहाँ भी कहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। और 4 धाम कहते हैं रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुर, ये बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ दोनों में है। तो 4 धाम बद्रीनाथ, बिटिया के यहाँ गया था हरिद्वार, तो उसके वहाँ से पति पत्नी हम लोग चले गए बद्रीनाथ। पहले शुरू में बद्रीनाथ से फिर केदारनाथ। बद्रीनाथ एकदम सरल था, पर आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई धाम पर। केदारनाथ में पैदल चलना पड़ा, रात को रुकना भी पड़ा, काफ़ी संघर्ष था। उस बार लौटे तो गंगोत्री के रास्ते में भूस्खलन हो गया था, तो हम लोग नहीं जा पाए। फिर दोबारा गए जब, तो हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, मंसूरी रुके, फिर उसके बाद जमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री गए। फिर हर जगह कई मंदिर होते हैं, जैसे हरिद्वार में मनसा देवी, हर की पैड़ी, चंडी देवी, इस तरह से कई देवताओं का दर्शन किया। फिर दिल्ली आ गया। दिल्ली में बहुत पहले इंटर में पढ़ता था तो गया था दिल्ली, तो गांधी समाधि और बिरला मंदिर देखा था। बाद में जब दोबारा गया था तो 2-3 मंदिर अच्छे बने थे। एक तो अक्षरधाम का मंदिर बना था, वो घूमा। फिर छतरपुर का मंदिर था, वो घूमा। फिर कुतुब मीनार तो 7 तल्ला ऊपर तक पहली बार जब गया था इंटर में 72 में, तब तो एकदम चोटी तक के कुतुब मीनार के एकदम अंतिम पायदान पे चढ़ के दिल्ली देखा था। बाद में बंद हो गया था गया तो। फिर दिल्ली पूरा घूमा। वहाँ शीश महल का गुरुद्वारा, बंगला साहिब का, निजामुद्दीन औलिया का मज़ार। फिर इस्लाम धर्म का मैंने अजमेर शरीफ भी घूमा था। हिंदू धर्म का पुष्कर गया। फिर फतेहपुर सिकरी गया, ताजमहल गया आगरा में, मथुरा गा, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाने, मथुरा, वृंदावन, तमाम जगह महीनों घूमता रहा पत्नी के साथ। पत्नी बहुत साथ देती थी। और सच में कहो तो तीर्थ यात्रा का फिर चला गया मध्य प्रदेश में, बहुत दिव्य मंदिर है। खजुराहो का जैन मंदिर भी वहाँ है, हिंदू का है। फिर मैहर देवी का मंदिर घूमा। चित्रकूट गया, वहाँ भी बहुत मंदिर है। फिर प्रयागराज गया, वही खास नहीं है, मंदिर उन्दिर की प्रसिद्ध जगह नहीं है, तो संगम के लिए केवल प्रसिद्ध है। फिर अयोध्या तो 3-4 बार गया, बनारस के नज़दीक है, तो बार बार गया। जब मस्जिद था तब भी पत्नी के साथ गया था, और उस समय पुलिस वालों से बोला था, उस समय अध्यापक था यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री का, उसको प्रोफेसर करते हैं, तो उस समय था तो गया था। पुलिस वालों से बोला तो 2 पुलिस लगा दिए। तो मैं मस्जिद के टाइम में देख रहा था जो जन्मभूमि स्थल था, तो उस समय तो भी मुझे मंदिर देखने में लगा। फिर बाद में भी गया, जब टेंट में रहे, फिर गया टेंट में। फिर अंतिम बार गया जब वो मंदिर का निर्माण, रामलला स्थापना हो गया था और मंदिर बन रहा था बृहद रूप में, तब गया। और बनारस में तो बहुत मंदिर हैं। बनारस में एक काशी विश्वनाथ का मंदिर संगमरमर का है। अगर मैं कहूँ कि ये तो भारत का अच्छे संगमरमर के मंदिरों में गिनती है तो गलत नहीं। फिर सर्वोदय मंदिर बहुत 7 तल्ला का बना, वो भी बहुत बढ़िया। सारनाथ तो काशी को विश्व प्रसिद्ध किया ही है। विश्व पटल के नक्शे पे बौद्ध धर्म की वजह से ही भारत का स्थान बना, उसमें सारनाथ भी। फिर बोध गया था, बोध गया, नालंदा, राजगिरी, ये सब घूमा। नालंदा में रोपवे था, जो यानी मेरा नाम में चढ़े थे, उस रोपवे पर चढ़ा पहली बार पत्नी का। सबसे पुराना रोपवे भारत का, वही जापान वाले स्कूल बनाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय भी घूमा था। बिहार में बौद्ध धर्म का आज भी प्रभुत्व है।
वहाँ समझो तो हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं है आज भी। कल्चर में जातिवाद है, वहाँ की प्रमुखता है कि जाति से पहचान होती है, मिलती है। जैसे मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझसे पूछेंगे किस जाति के, मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए पूरी पहचान बिहार में बौद्ध धर्म का प्रबल प्रभाव है। हिंदू धर्म का और वो नाटक और भेदभाव और वो सब कुछ नहीं, वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। भारत में हर जगह है लेकिन बिहार में नहीं। बिहार एकदम धर्म के चंगुल में नहीं फंसा है। वहाँ मांस मछली, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, हर जगह मांसाहारी मिलते हैं। नेपाल, उत्तर पूर्वांचल, 100% तो नहीं कहूँगा, सभी जातियों में 1-2% तो नहीं खाते मांस, लेकिन कहो तो 100% मांसाहारी है। उसमें कहने की बात है 2-4% तो कोई जाति नहीं है। तो धर्म के मामले में ज्ञान तो बहुत बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कुछ लोग समूह में यात्रा करने जाते हैं, तो मैं समूह नहीं बना पाया, मुझसे तो पटता ही नहीं, कौन जाए। अब जातिगत विशेषता है, दूसरा खर्च नहीं करेगा, अपने करना पड़ेगा, कौन जाए फंसने, बर्बाद हो जाएगा वो घूमने में। तो क्योंकि लगाएंगे नहीं तब भी देना पड़ेगा ही, भी खाना होगा ना। पत्नी का साथ था, आनंद से घूमता है। आयुषी देखो, एक बात है, जीवन में कुछ भी ज्ञान मिलता है ना, पढ़ने लिखने से कई गुना ज़्यादा ज्ञान अनुभव बढ़ता है घूमने से। और पर्यटन कहते हैं उसको, तीर्थ यात्रा भी कहते हैं ना अब मैं घूमना शुरू करूँगी। तो तीर्थ यात्रा का बड़ा आनंद मिलता है। और धर्म का सब भेद ही है, या तो स्वाध्याय करो, रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो। हिंदी में है वाल्मीकि रामायण, महाभारत भी हिंदी है। हाँ ना। संस्कृत तो मर गई है भाषा भारत। हाँ ना। उसका तो कोई जानने वाला बचा नहीं। बस करूं, ठीक है, धन्यवाद।